नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से। आज बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 11 बजे ये परिणाम घोषित किए जाने हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम नतीजे घोषित करने वाले हैं। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नतीजे आज घोषित किए जाएंगे और इन नतीजों को आप न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। www.hindi.news18.com पर भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। शिक्षा मंडल की जो आप वेबसाइट्स हैं उन पर तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ आप प्रेशर बहुत ज़्यादा रखे और इस वजह से दिक्कत अगर जा रही हो तो फिर आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी परिणाम देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के चलते विलंब जरूर हुआ। जो रिजल्ट अप्रैल के महीने में आ जाता था, अब वो जून में आ रहा है और आज ये परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। मगर विलंब के बाद आज जब परिणाम घोषित हो रहे हैं तो फिर उम्मीद सभी को और ज्यादा बंधती नजर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का आज ऐलान किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। आज 11 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। परिणाम देखने के लिए आप www.hindi.news18.com पर विजिट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम आज परिणाम घोषित करने वाले हैं। 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं में करीब 7.25 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे और छत्तीसगढ़ में पहली बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चे वोकेशनल कोर्स के लिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक उन्हें दिए जाएंगे। तो कई तरह के परिवर्तन इस वर्ष देखने को मिले हैं और इन परिवर्तनों के बाद जब आज परिणाम घोषित हो रहा है तो फिर विद्यार्थियों को उम्मीद बहुत ज्यादा है कि जल्द से जल्द उनका ये रिजल्ट आए और वो अपने भविष्य को लेकर कोई रास्ता निकाल पाए। तो परिवर्तन कई तरह के हुए हैं और इन परिवर्तनों के बाद आज जब परिणाम घोषित किया गया है तो फिर विद्यार्थियों को बेहद उम्मीद बंधी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आज परिणाम घोषित होने के किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित होंगे, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि राज्य बनने के बाद में ऑनलाइन नतीजे ये घोषित होंगे। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री माध्यमिक शिक्षा मंडल से ये जो रिजल्ट है वो जारी करेंगे। 11 बजे नतीजे जारी होंगे, लेकिन उसके पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल का ऐसा दावा है कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और ऑनलाइन चूँकि नतीजे जारी होंगे तो घर बैठे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, चाहे मेरिट लिस्ट की बात हो या चाहे तमाम जो नतीजे क्या हैं उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो घर बैठे स्टूडेंट जान पाएंगे कि उनके नतीजे क्या रहे हैं। और 2,72,000 12वीं के स्टूडेंट और करीबन 3,87,000 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके भविष्य का आज अगर हम बात करें कि नतीजे क्या रहे ये पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। राज्य बनने के बाद पहली बार इस तरह से नतीजे घोषित किए जाएंगे और अगर कोई दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो कई हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो जारी किए गए हैं। साइकेट्रिस्ट जो है वो उनको भी बिठाया गया है कि कोई दिक्कत ना हो जाए। बिल्कुल ममता, जैसा कि आपने जिक्र किया, राज्य बनने के बाद पहली बार इस तरह से ऑनलाइन नतीजे घोषित किए जाने वाले हैं। अभी तक ऐसा ही होता था, एक छोटा सा समारोह आयोजित किया जाता था और फिर उसके जरिए परिणाम घोषित होते थे। मेरिट लिस्ट के विद्यार्थियों को भी अब कहीं ना कहीं इंतजार है कि उनका नाम प्रावीण्य सूची में है नहीं है। इसको लेकर भी क्या कुछ स्पष्ट को पाया है कि अलग अलग प्रावीण्य सूचियां डाली जाएंगी?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से नतीजे जारी होंगे और उसके साथ ही चूँकि रिज़ल्ट तैयार किए जाते हैं तो उसके बाद में प्रावीण्य सूची भी तैयार की जाती है। तो प्रावीण्य सूची के जो स्टूडेंट हैं सबसे पहले ये बताया जाता है कि टॉपर्स कौन आए, चूँकि पहले ऐसा होता था कि सामने बताया जाता था, सब दूर जो है वो लाइव स्टूडेंट देख सकते थे और इसके साथ ही अमूमन ये होता था कि मीडिया के जरिए ही स्टूडेंट्स को सूचना मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि जो प्रावीण्य सूची है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। कितने बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री ये रिजल्ट जारी करने वाले हैं, या फिर कोई और प्रक्रिया होगी, या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन रिजल्ट अब 11 बजे के बाद विद्यार्थी देख सकेंगे? देखिए 11 बजे अगर हम बात करें, चूँकि शिक्षा मंत्री भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो फेसबुक पेज है उसके जरिए भी नतीजे पता चल जाएंगे और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सारे नतीजे जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि 11 बजे ये नतीजे जारी कर दिए जाएंगे और उसको लेकर तमाम तैयारियाँ हैं कि कोई अगर कोई दिक्कत ना हो। हालाँकि मंडल का कहना है कि तमाम तरह की तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती भी है तो उसको लेकर भी पूरी तैयारियाँ हैं कि सही समय पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जैसा सोच रहा है उस समय तक स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिल जाए। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप साथ पर बने रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से खबर। आज रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। प्रदेश में कहीं भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकलेगी। 18 साल में पहली बार रथ यात्रा को लेकर ये बड़ा निर्णय हुआ है कि रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी जो शेरा पहरा की रस्म होती है उसे नहीं निभा पाएंगे। प्रदेश के अन्य किसी भी मंदिर में आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो महामाया मंदिर की सदियों से चली आ रही परंपरा है वो भी आज टूट जाएगी। 1400 वर्षों से यहाँ पर जो बांटे जाना वाला प्रसाद है गजा गुंजा, वो भी इस वर्ष नहीं बांटा जाएगा। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानियां बरती जा रही है। भगवान जगन्नाथ का काफी भव्य मंदिर है रायपुर में और इस मंदिर में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वो इस वर्ष नहीं निकाली जाएगी। वैश्विक महामारी को देखते हुए, कोरोना प्रकोप को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस वर्ष रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। नित्य प्रतिदिन जो पूजा होती है वो पूजा भर होगी। मैं भक्तों से निवेदन करता हूं कि रथ यात्रा के दिन अपने घर में रहें, भगवान को जप करें, भगवान का जप करें और वहीं से प्रार्थना करें, और जो असुविधा है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई दी है। भगवान जगन्नाथ से सभी नागरिकों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना भी की है। कोरोना संकट के चलते बिलासपुर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन रथ यात्रा की परंपरा को निभाया जाएगा। महाप्रभु जगन्नाथ को मौसी मां के घर 9 दिन रखा जाएगा। वहीं पर प्रभु भक्तों को दर्शन देंगे। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गोविंद पाड़ी ने बताया है कि इस बार रथ यात्रा की अनुमति प्रशासन से नहीं मिली है, लेकिन परंपरा के मुताबिक जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा को पास में ही मौसी मां के घर पर रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। गोंचा महापर्व समिति ने जगदलपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकालने की तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन उसे जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उड़ीसा में रथ यात्रा निकालने की अनुमति मिलने के बाद समिति को उम्मीद है कि प्रशासन यहां भी रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे देगा। कोर्ट ने पुरी में जो प्रतिबंध लगाया उसके चलते यहाँ पे भी थोड़ी संशय की स्थिति तो बरकरार है, परंतु प्रशासन ने हमको पूर्व में ही रथ परिचालन की अनुमति दे दी है। लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि आज जो भी निर्णय पुरी के संबंध में आएगा तो उसको चलते हम प्रशासन से चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी सामाजिक स्थिति होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करते हुए। जगदलपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी का 14 दिनों का अनसर काल पूरा हो चुका है, जिसके बाद उनका जलाभिषेक किया गया और
नेत्रोत्सव विधान पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए हैं। कोरबा के दादर खुर्द में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। 30 लोगों के साथ ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने रथ यात्रा के लिए शर्तों के साथ अनुमति दी है। रथ यात्रा में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, अगर चर्चा की जाए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, तो रायपुर में कहीं ना कहीं इस वर्ष जो परंपरा है वो टूटती हुई नजर आ रही है। कई जिलों में हालांकि रथ यात्रा निकाली भी जाएगी। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से अब ये परंपरा को निभाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा और लोगों की गैदरिंग नहीं होगी? देखिए, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो गायत्री नगर में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, करीबन 18 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर जब से ये मंदिर बना है तब से राज्यपाल और मुख्यमंत्री छेरा पहरा की रस्म अदा करते रहे हैं, और जिसमें सोने के झाड़ू से भगवान का, जहाँ से भगवान को निकाला जाता है और रथ पर बैठाया जाता है, जो पथ होता है उसको सोने के झाड़ू से बुहारते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि ये परंपरा टूटेगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर के जितने भी मंदिर हैं और काफ़ी पुराने जो प्राचीन मंदिर है, जिस तरह से महामाया मंदिर में 1200 साल पुरानी परंपरा टूटेगी, तो इन मंदिरों में जो प्रबंधन है उन्होंने रथ यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है। कुछ मंदिर है जिसमें भगवान को मौसी के घर में ले जाया जाएगा, लेकिन मंदिर प्रांगण के बाहर भगवान को नहीं निकाला जाएगा। जैसे कि भगवान जो है बलभद्र, सुभद्रा और कृष्ण जो है वो दर्शन कर देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में ही उनको, चूंकि मंदिर जैसे कि गायत्री नगर का जो मंदिर है उसके पहले फ्लोर पे भगवान का मंदिर और नीचे मौसी का घर बनाया जाता है, तो वहाँ पर भगवान को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो शहर में भी भगवान का रथ जो है वो घुमाया जाता है। लेकिन इस तरह की कोई भी परंपरा इस बार नहीं निभाई जा रही है। जो राज्यपाल को निमंत्रण दिया गया था उन्हें भी सूचित कर दिया गया है कि इस बार रस्म नहीं होगी। जो रथ तैयार किया गया था उसे भी खोल दिया गया है। इसके अलावा जो इतने प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पर, वहाँ पे भी रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसी बात का डर है, जिस तरह से राजधानी रायपुर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो एक दो मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान को वहीं नीचे मंदिर प्रांगण के अंदर ही भगवान के मंदिर से निकाल करके उनके मौसी के घर में रखा जाएगा। लेकिन उसको लेकर भी भक्तों को जो है वो अनुमति नहीं है, श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं है कि वो इसमें शामिल हो सके। कई ज्यादातर मंदिरों का कहना है कि वो रूटीन की पूजा करेंगे, ताकि, क्योंकि अगर किसी भी तरह की अनुमति देते हैं मंदिर में आने की तो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ेगी तो संक्रमण का खतरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तरह के एहतियात बरते जा रखे हैं कि किसी भी तरह से लोगों की गैदरिंग ना हो, संक्रमण का खतरा जो बना हुआ है उसे रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। पूरे प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के 32 शहरों में जमकर बारिश हुई है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जून महीने में अब तक 21 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश से उफान पर नदियां हैं। राजिम की त्रिवेणी जून में ही उफान पर आ गई है। नदी पर बनाए गए नवागांव, राजिम और ग्राम रावण पर बनाए गए तीनों एनीकट जलमग्न हो चुके हैं। गरियाबंद के सिकासर बांध में भी उफान है। कोरबा के खसदेव बांगो डैम का भी जलस्तर बढ़ चुका है। तो मुंगेली में पहली ही बारिश में जलभराव होने से नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई है। वाटर फिल्टर प्लांट में बारिश का पानी घुस चुका है, जिससे करंट फैलने का खतरा भी बना हुआ है। जगह जगह जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ममता, आखिर मौसम विभाग का क्या कहना है, किस तरह से लगातार यह सिस्टम सक्रिय रहने वाला है?
बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि मानसून छत्तीसगढ़ में अति सक्रिय है और ये वजह है कि इसका असर दिखाई दे रहा है। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और 24 घंटों में बारिश और बढ़ी है। मौसम विभाग ने पहले ही जो प्रशासन है उसको अलर्ट कर दिया था कि कुछ इलाकों पर बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, तो इसके लिए तैयार है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कुछ इलाकों में रेड अलर्ट भी है। अगर हम बात करें तो मध्य छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर खासतौर पर अति भारी बारिश जो है वो कई जगह पे दिखाई दे रही है और अगले 24 घंटे अगर हम बात करें तो इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी रायपुर में भी जो है वो कल रात से लगातार बारिश हो रही है और इसके पहले भी बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश से राहत नहीं हो सकती है। और अगर हम बात करें तो राजिम जो त्रिवेणी नदी है, पहली बार ऐसा जो त्रिवेणी है वहाँ पर जून से ही जून महीने में ही इस तरह से दिखा जा रहा है कि पूरी नदी जो है वो उफान पर है। जो एनिकेट बनाया गया है वो उसके ऊपर पानी आ चुका है। जो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के जो कई बांध हैं वहाँ पर जल स्तर काफ़ी बढ़ा है, तो जाहिर तौर पर फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट किया है कि वैसे भी लॉकडाउन, अगर हम बात करें कोरोना संक्रमण के चलते लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो सकती है, इसलिए लोग सतर्कता बरतें। प्रशासन को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, बेवजह कहीं भी निकलने से भी मना किया गया है। बिल्कुल, यानी कि अब कहीं ना कहीं बेहद तैयारियां भी अब इसको लेकर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। लगभग अगर देखा जाए तो 16-17 दिन हो चुके हैं और हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अब राजनीति भी देखने को मिलने लगी है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 47 नए मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2302 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 803 हो चुकी है। 1487 ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब तक 12 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। कल 66 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राजनांदगांव जिले के एक विधायक को कोरोना हुआ। विधायक के संपर्क में आने वालों की खोजबीन भी शुरू की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।